हमने 5 फास्ट बॉलर सेलेक्ट कर लिए, अब स्पिनर्स पे आ जाएं। आप ऑलराउंडर्स को छोड़ दें, आप इमाद वसीम और शादाब को ऑलराउंडर्स के जुमरे में लाते हैं या स्पिनर्स के? सर आप विद रिस्पेक्ट दोनों पार्ट टाइम ऑलराउंडर कह सकते हैं, ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर सर कम से कम 50 करता है, साथ में शादाब कर रहा है, शादाब करता है सर, अभी कर रहा है अच्छी चीजें, मगर कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप उठा के देखें, विद रिस्पेक्ट मैं किसी की अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर हम जिसको ऑलराउंडर का नाम देते हैं ना दुनिया में, जैसे अब्दुल रज़ाक था, अजहर महमूद थे, भाई भी पाकिस्तान के अजहर महमूद भी बड़ा अच्छा, महमूद हो गए, रज़ाक भाई हो गए, इनकी बड़ी सर्विसेज। राना नबीदुल हसन था ऑलराउंडर नहीं, वो भी पार्ट टाइम ऑलराउंडर कह सकते हैं कि हाँ कर लेते थे बैटिंग। अच्छा, मगर शाहिद आफरीदी तो ऑलराउंडर थे सर। शाहिद भाई ने सिंगल हैंड कितने मैच तो फिर। अच्छा, अब ये बताइए, अब इसमें आप इन 5 तो हमने फास्ट बॉलर, स्पिनर्स में स्पेशलिस्ट स्पिनर आपकी नजर में कौन कौन से? मुझे ऐसा लगता है इमाद फर्स्ट चॉइस है, बाबर की चॉइस होगी, शादाब साथ में। सही तो है, चले तो इमाद और शादाब 2 हो गए, तीसरा कौन है? अबरार सर। उसामा मीर, ये मेरी है सर। हाँ, मैं यही तो, उसामा मीर को हम नहीं रखेंगे। नहीं, देखिए इसकी लॉजिक है, और वो लॉजिक जो वहां लग रही है वो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे ये चल रहा है कि शादाब के होते हुए आप उसामा को खिलाएंगे। ये भी मुश्किल, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। अगर आप ले जाएं अच्छी चीज है, मगर मुझे नहीं ऐसा लगता कि बाबर शादाब के होते हुए आप उसामा को खिलाओ, क्योंकि शादाब पहली बात उसको अब नंबर का एडवांटेज नहीं है, वो हर नंबर पे बैटिंग कर लेता है, और खासतौर T20 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। T20 में अभी वो जिस भी नंबर पे जाता है ना, उसका एक माइंड तो क्लियर है, मैंने सामने वाले को डैमेज करना है। और तो बहुत जारहाना खेलता है। इस तरह का प्लेयर जो होता है ना, वो बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है T20 में। सही। फिर फील्डर सर, उस जैसा भी फील्डर पाकिस्तान में नहीं, इस टीम में नहीं, तो फिर साथ में लास्ट 2-3 साल थे वो वाइस कैप्टन, फिर ड्रॉप हुआ, फिर अनफिट हो गया, तो उसका भी एक्सपीरियंस। चले, अब 3 आपने 5 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर, जिनमें 2 ऑलमोस्ट आधे ऑलराउंडर हैं, 8 हो गए। अच्छा, विकेट कीपर बताइए अब सर। कोई डाउट ही नहीं, आजम सर, आजम नहीं, आजम विकेट कीपिंग करेगा वर्ल्ड कप में। देखें, मैं ये मेरी चॉइस है सर, आपने मुझसे बोला आप क्या बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखें आजम जिस जगह खेलने जा रहा है वहां का 2 साल का एक्सपीरियंस, और साथ में जिस नंबर पे बैटिंग आएगी, मेरी कंप्लीट होने दे, 7 नंबर पे पूरे पाकिस्तान में कोई प्लेयर नहीं है जो सिंगल हैंड मैच जिता दे। 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस, 29 रन है आजम खान सर, के। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक में फर्क होता है, आप भी इंटरनेशनल खेले, मुझे बताएं। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, उसके इंटरनेशनल में जितने मैचों में उसने बैटिंग की, चले नहीं हुआ, मगर मैं जो बात कह रहा हूं ना सर, 7वें नंबर पे जाके कोई एक नाम आप पाकिस्तान का बता दें जो परफॉर्म कर रहा है और मैं जिता रहा हूं। आपकी टीम में आजम खान आ गए विकेट कीपर, तो रिजवान जो है वो विकेट कीपर नहीं है, फील्डर। आप अभी भी देखें रिजवान फील्डिंग करते हुए दिखें। ये वीडियो जो बोर्ड के पेज पे डली है, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ। रिजवान प्रॉपर फील्डिंग करते हुए दिखे, कीपिंग ग्लव्स के दौरान बहुत कम दिखे हो। अच्छा, चले, अब 2 आपने मतलब 2 कीपर रख लेते हैं हम। तो 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स कम ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर हो गए, 10 हो गए। अब बचे 5, 15 रुकनी स्क्वाड। 5 में बाबर आजम 1, शायम अयूब 2, फखर जमान 3, और बताएं 2, इफ्तिखार 4, और एक प्लेयर और होगा, वो अब आप डाल लें उस्मान को। मुझे ऐसा लगता है उस्मान को करना चाहिए, खिलाना चाहिए, जब उसने इतनी कुर्बानी दी है। नहीं, बात है यहाँ पाकिस्तान टीम, तो फिर 2 विकेट कीपर, देखें ये नहीं कि कुर्बानी दी है तो फर्ज सुन्नत हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उसकी परफॉर्मेंस बेस पे करें। 3-4 मैचों में उसका अभी ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ, मगर जिस बेस पे वो सिलेक्ट हुआ है ना, वो बड़ी स्पेशलिस्ट है, वो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। साथ में पार्ट टाइम कीपिंग भी करता है, फील्डर भी बुरा नहीं है सर, अच्छा फील्डर है, और बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करता है, वो सर्किल का फील्डर नहीं है, तो एडवांटेज तो है उसको कहीं ना कहीं। सही, उससे परफॉर्म नहीं हुआ। कितने ऐसे प्लेयर है सर 25-25 मैचों में कुछ नहीं किया, आज वो प्लेयर बन गए। मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे प्लेयर हैं। रिमेंबर माय नेम है, मैं तो नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं रिमेंबर माय नेम। देखें सर, अच्छा नहीं लगता, मगर वही वाली बात है ना, आप प्लेयर चाहे तो डेवलप कर सकते हैं, आप जिसको चाहते हैं, और जिसको चाहते हैं कि नहीं बस दे दिया और उसको बाहर भी कर सकते तो हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, हम किसी, मेरा कोई पर्सनल भाई या फुप्पो का बेटा नहीं है उस्मान, वो प्लेयर परफॉर्मेंस पे आया था और डिजर्व करता है। खुर्रम मंजूर ने अपनी 15 रुकनी टीम मुंतखब कर ली। मैं भी इसमें से 1-2 चेंजेस मैं अपनी बताऊंगा, क्योंकि ये तो खेले हैं, पाकिस्तान की सब कैप इन्होंने अपने सर पर सजाई है। ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप साहब बात कर रहा हूँ से। मेरा सवाल ये सर,
कि अभी हमने वर्ल्ड कप के इतना करीब में आके 2 जो है ये कोचेज जो है ये इम्पोर्ट किए हैं, तो क्या है पाकिस्तान के पास इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो उनमें से किसी को क्यों नहीं मतलब में चांस दिया जाता सर? पहले दिया तो था मोहम्मद हफीज को। जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके अलावा मतलब काफी ज्यादा हमारे पास है, तो मतलब अगर इनको थोड़ा सा देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कुछ कर सकते हैं। जी क्या नाम बताया आप अपने अपना? जी आफ्ताब हैदर बात कर रहा हूं। आफ्ताब हैदर साहब चीचा वतनी से। लेकिन अब आप बताएं, हमने टीम बनाई है, क्योंकि आप जरा थोड़ी क्रिकेट की सेंस रखते हैं, आप बताएं ये हमारी टीम सही है? हमने 5 फास्ट बॉलर्स रखे, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, और उसके अलावा 2 और हमने रखे हैं, जमान खान और एक और है हमारे पास मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर, ये 5। और हमने 3 स्पिनर्स रखे हैं, इमाद वसीम, उसके अलावा शादाब खान और अबरार अहमद, और हमने फिर जो बैट्समैन ये आजम खान को रख रहे हैं 15 रुकनी स्क्वाड में। मैं आजम खान की जगह जाऊंगा सलमान अली आगा के हक में, क्योंकि 2 आपके पास विकेट कीपर्स हो जाएंगे। अगर टीम का अनाउंस होता है तो 2 विकेट कीपर आपके पास हो जाएंगे, एक तो मोहम्मद रिजवान है और दूसरे उस्मान खान है। आपकी क्या राय है आफ्ताब हैदर साहब? सर देखिए, जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, मैं इसमें एग्री कर रहा हूँ। लड़कों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। अभी देखिए नई मतलब टीम है एक तरह से, लेकिन जो है ना आगे प्रेशर भी है बहुत ज्यादा कुछ करके दिखाने का भी। तो अभी ये जो आप कोचिंग की मैं बात कर, जो आपने मतलब मेरी आवाज आ रही है? आप ये चाह रहे हैं कि आप कहते हैं ये चाह रहे हैं कि कोचेज आएंगे, एक बड़ा मेगा इवेंट है उससे पहले, और फिर हमारे पास कोचेज नहीं है। आपका मैं मतलब समझ गया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चीचा वतनी से कॉल किया, वो कह रहे हैं कि जब ये दोनों कोचेज आ जाएंगे, एक कोच आएगा ना, मतलब गैरी कर्स्टन वाइट बॉल क्रिकेट में, तो कह रहे हैं कि इतना वक्त कम है, वो आके एडजस्ट कर पाएंगे। और पाकिस्तानी कोचेज कहाँ चले गए? मोहम्मद हफीज प्रोफेसर कहाँ चले गए? नहीं देखें, सच्ची बात यह है कि एक फॉरेनर कोचेस का एक अपना एक इम्पैक्ट होता है और वो आके टीम पे दिखता है। फिर गैरी क्रिस्टियन एक बड़ा नाम है कोचिंग के हवाले से भी, उसकी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी। वर्ल्ड कप जीतना हर किसी की कोच के उसमें नहीं है। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप और सर 2011 सर, और इसके अलावा जो उसकी वैसे भी सीरीजें देखें तो बड़ी अच्छी रेशो जो है ना जीतने का अच्छा है। टाइटंस की भी उसने जो की है उसमें भी उसका रेशो अच्छा है, साउथ अफ्रीका में जी। और बात सारी ये है कि सर आप उसके मेथड पे चलेंगे या वो आएगा, आप बोलेंगे नहीं जनाब आपने ऐसे चलना है। नहीं, कौन कहेगा ऐसा? यूसुफ कहेंगे? नहीं, एक ये मैं आपको नेचर, जैसे मैंने आपको शेन वॉटसन का बताया था, और बाद में वो चीज बहुत वायरल हुई और वो सच थी कि वो अड़ियल आदमी है, मैंने बोला था। तो इसी तरह मैं गैरी सर, मैं आपको गैरी क्रिस्टियन से पर्सनली मिला हुआ हूँ। वो अड़ियल तो नहीं है, वो बोलता है ये चीज इस तरह है, इसकी ये लॉजिक है, हमने करनी है, लॉजिक के बगैर बात नहीं करता। और वो बोलता है ये चीज करनी है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसकी ये लॉजिक है। वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला आदमी, ये तो क्लियर है। तो आई होप कि उसके मेथड पे चले तो हो सकता है रिजल्ट और बेहतर आए। तो यूसुफ भी तो साथ होंगे ना, बैटिंग कोच होंगे, अजहर महमूद भी साथ हैं सर, गैरी क्रिस्टियन, वहाब रियाज भी होंगे, सीनियर टीम मैनेजर सर, वो आएगा, कई लोग होंगे ना। देखें सर, वो जब आएगा ना तो फर्क होगा। अच्छा, हाँ, ये आपको दिख जाएगा, खुद ही दिख जाएगा। होने साथ होना और बोलने में तो 2 साल गुजार लेगा जिस तरह से आप बता रहे हो, कह रहे हैं कि मैं करना चाहूंगा। यहाँ अगले दिन का नहीं पता होता सर। आप एक सीरीज, अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, आप और मैं बैठे हुए थे, मैंने आपसे ये बोला था सर आप शाहीन के साथ जो हुआ है बाबर को श्योरिटी देंगे आप? एक सीरीज के बाद आवाज उठनी शुरू हुई, 4थे मैच के बाद आवाज उठनी शुरू हो गई थी, बाबर को हटा दो, ये क्या कप्तान है, और बच्चों से हार गए, हुआ। तो यहाँ कल का नहीं पता सर। हाँ, सही कह तो वो वर्ल्ड कप तक तो ये तो कंफर्म है, वर्ल्ड कप तक करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद उसके अब अपने के बोर्ड उसको किस तरह यूज करता है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। और मैं बहुत पूरी में, क्योंकि बॉलिंग से आपकी टीम जीतती है। सही, आपके पास पॉकेट में बहुत सारे बॉलर है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? हाल बाद में पूछिए, कौन सा कहाँ से? कामरे मलिक बोल रहा हूँ हासिलपुर से। कल भी मैंने आपको कहा, रोज आप कॉल करते हैं, हमने अपने प्रोड्यूसर को कहा है दूसरों को भी मौके दें। क्या पूछेंगे? मैं बात करने का ये मतलब है कि सर हम इफ्तिखार अहमद, ये मुसलसल अगर ये इसके परफॉर्मेंस देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी डोमेस्टिक में, तो उसको ड्रॉप कर दे वर्ल्ड कप के लिए, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल इस बात पे एग्री है जी। ये 7 से 8 साल हो गए ये मुसलसल टीम के साथ चलता है। उसकी जगह किसको रखे? इफ्तिखार की जगह? इसकी जगह पे आप जैसे ये खुरम भाई ने कहा कि आजम खान को मौका देना। आजम खान का तो पहले ही नाम था उस टीम में, आपने देखी नहीं थी? न्यूजीलैंड में तो नाम है, मगर वो तो अनफिट हो गया था, लेकिन टीम में दोनों साथ साथ थे। चले आपकी बात मैंने सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मलिक कितने खुशकिस्मत हैं, मुसलसल दूसरे दिन भी इनकी कॉल लग गई। लोग हमसे कहते हैं हमारी कॉल नहीं मिल रही।
ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद को कैसे हम बाहर कर सकते हैं? इतना नहीं सर, invest किया। इफ्तिखार का एक रोल है 7वें 8वें पे आके, और स्पेशली बाबर को अगर आप नोट करें आखिरी 2 ओवर के लिए रोक के रखता है उसको। अब उसका नंबर डिसाइड नहीं है इफ्तिखार का, अगर आप मैं गलत कर रहा हूँ ना, आप उठा के तो आखिरी 2 ओवर में कौन सा तीर मार लेते हैं? नहीं देखें, आखिरी 2 ओवर में उसको ये बोल के किया गया, यानी कि फिनिश होता है ना, एक आध बॉल देखी उसके बाद उसने मारना है, मतलब डाउट नहीं, और वो छक्के मारता है। उसके बावजूद 178 हम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मतलब उस पर क्रिकेट खत्म हो गई, मगर अभी आपके पास उससे अच्छी बेस्ट ऑप्शन है नहीं। ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। मिसबा के बकौल वो जो है वो यूटिलिटी क्रिकेटर है, वो जिसे कहते हैं, मिसबा कहता है कि सर देखें इकबाल भाई, हम लोग ना इस बात करने बैठे हैं ना, तो हमें आपको भी माशाल्लाह आप साइक्लोपीडिया कहते हैं सर, आपको इतनी नॉलेज है। 7वां नंबर 8वां नंबर सुनने में आसान है, सबसे मुश्किल नंबर है, और शॉर्ट फॉर्मेट, और जब इनकी अक्सरियत में बैटिंग आती है ना तो 13-14 की एवरेज होती है। ठीक, तो आपके पास इनसे अच्छा अभी करंट ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको गिना दूंगी ये ऑप्शन इनसे अच्छी कोई नहीं है। ये इफ्तिखार के बारे में तो मिसबा कहते थे 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त करता है। वैसे उसने कैचेस लिए चौथे T20 में 3 कैचेस लिए, और कहते हैं कि वो बैटिंग भी कर लेता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कामरान मलिक साहब तो वो पीछे लग गए थे, वो कह रहे हैं इफ्तिखार को जो है ड्रॉप करें।